विफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। अब्दुल हफीज शेख मुशीर खजाना, एजाज शाह वजीर दाखिला मुकर्रर। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात से हटाकर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी लगा दिया गया। शहरियार आफरीदी से दाखिला उमूर का कलमदान लेकर वजीर मुमलिकत सैफरान बना दिया गया। मोहम्मद मियां सोमरो वजीर निजकारी, आजम सवाती वजीर पार्लिमानी उमूर, गुलाम सरवर खान वजीर हवाबाजी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 3 नए मुआवनीन खुसूसी का भी तकर्रुर कर दिया। फिरदौस आशिक आवान को मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात बना दिया गया। नदीम बाबर वजारत पेट्रोलियम के लिए मुआवनी खुसूसी होंगे। जफरुल्लाह मिर्जा वजारत सेहत के लिए वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी मुकर्रर। काबीना में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी। शेख साहब को IMF के इस पे लगाया, शर्त पे लगाया गया कि अगर आपने 7-8 अरब डॉलर हमसे लेना है तो फिर बंदा आपको हमारा रखना पड़ेगा, हमारी चॉइस का। ये उनसे लिंक्ड है। परवेज मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत का वजीर तहरीक इंसाफ को भी पसंद आ गया। हफीज शेख को IMF के कहने पर मुशीर खजाना तैनात किया गया है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में इंकशाफ। मैं इसलिए इधर आया था कि अगर मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए उमूमी तौर पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता, मैं इसलिए आया था। मैं तो कुछ साजिशों माजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया था। अगर कोई कर रहा है तो जरूर करे। मेरा जो कप्तान है उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इस रोल के अंदर देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, मैंने उनसे इजाजत ले ली है। सपोर्ट हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। कप्तान का ओपनर 8 माह बाद ही आउट। वजीर खजाना असद उमर मुस्ताफी। असद उमर कहते हैं वो आवाम का कुचूमर निकालने को तैयार नहीं थे, फौरी फैसला जरूरी था। वजीर आजम वजारत तवानाई देना चाहते थे लेकिन वो कोई वजारत नहीं लेना चाहते। दिल को तसल्ली है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया। वो कहीं नहीं जा रहे, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मईशत खड़ी थी, जो पाकिस्तान की तारीख की मईशत की खतरनाक तरीन लम्हात में से एक थे। ये नहीं है कि इस वक्त मईशत के बड़े अच्छे हालात हो गए। जो नया वजीर खजाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर। जो अगला बजट आपका आएगा वो बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। अगला बजट मुश्किल होगा। असद उमर ने जाते जाते खतरे की घंटी बजा दी। कहा IMF प्रोग्राम के असरात नजर आएंगे। नए वजीर खजाना से उम्मीद ना रखें कि 3 माह में दूध की नहरें बहेंगी। नई टीम को वक्त देना पड़ेगा। मईशत पर मुश्किल वक्त है। अब मेरी खबर यह है कि IMF के पैकेज से पहले उनकी छुट्टी हुई, लेकिन ये फैसले हो चुके हैं। उनकी रिप्लेसमेंट ना मिलने की वजह से वो अभी तक टिके हुए हैं। वो कैबिनेट में कुछ और भी चीज़ें होने वाली हैं, वो भी बात करेंगे। ये मुश्किल फैसला जो है ये IMF के पैकेज के बाद होगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। असद उमर की छुट्टी 92 न्यूज़ ने कई दिन पहले ही खबर दे दी थी। सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी ने 8 अप्रैल को वाज़ेह तौर पर बता दिया था। कहते हैं असद उमर पाकिस्तान को गर्दाब में फंसा गए। मामलात इतने खराब हैं कि इमरान खान के रोंगटे खड़े हो गए। IMF से CPEC समेत हसास मालूमात मांग ली हैं। PTI हुकूमत के 8 महीने, कई वजीरों, मुशीरों, मुआवनीन के डूब गए सफीने। असद उमर से कबल अलीम खान और फयाज चौहान भी वजारतों से हाथ धो चुके। बाबर अवान, नासिर दुरानी मुस्ताफी हुए। पंजाब के 3 IG तब्दील किए गए। आजम सवाती 3 माह वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी रहे, फिर इस्तीफा ले लिया गया। अब विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर बना दिया गया। पाकिस्तान में महंगाई हो नहीं गई है, पाकिस्तान में महंगाई की गई है। पहली रमजान को आप अचानक देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी भी खानी है चाट। जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो वो चीज महंगी हो जाती है। असद उमर ने वजारत खजाना को 8 माह तक चलाया, अवाम को महंगाई के भंवर में फंसाया, दावों का एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया। इस्तीफा देकर चलते बने जब अमल दरामद का वक्त आया।
6 माह में 7 अरब डॉलर का रिकॉर्ड कर्जा उठाया। अफराते ज़र को 3 से 9%, डॉलर को 125 से 145 रुपए तक पहुंचाया। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया। तरक्की की शरह को 5.8 से 2.8% तक गिराया। मुल्की मईशत इमरान नियाजी की अना, जिद और तकब्बुर की जद में है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, पहले दिन ही मिसाके मईशत की पुरखुलूस पेशकश की थी। हुकूमत वक्त ज़ाया ना करती तो मुआशी तबाही ना होती। मरियम औरंगजेब का कहना है कि असद उमर का जाना इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों की नाकामी का सबूत है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब बोले, घूम फिर कर मुशर्रफ दौर के चेहरों को लाया जा रहा है। एजाज शाह को वजारत दाखिला मिलना हैरत का बाइस है। मुझे अफसोस इस बात के कि 3 दिन हम सहाफ़ियों को रगड़ते रहे हैं कि जी वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, आप लोग जाली खबरें चला रहे हो, और चौथे दिन इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो कम से कम हमारी पार्टी में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या इतनी अलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हमें 3 दिन पहले ही बता देते कि कम से कम हम जुटे ना पड़ते। असद उमर का इस्तीफे का ऐलान, सोशल मीडिया पर तंज और तनकीद का तूफान। पीटीआई के टाइगर्स भी क़यादत से नाराज। डॉक्टर फरहान वेक ने कहा, 3 दिन तक सहाफ़ियों को झुठलाते रहे कि कोई इस्तीफा नहीं आ रहा। 3 दिन पहले क़यादत सच बता देती तो शर्मिंदगी ना उठाना पड़ती। असद उमर कहते रहे कर्जा नहीं लेना, फिर लेने चले गए। भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर पर तामीराती काम 24 घंटे जारी। मेन कॉरिडोर और राब्ता सड़कों का काम 60% से ज्यादा मुकम्मल। रावीपल पुल भी तकमील के करीब। बॉर्डर टर्मिनल की तामीर शुरू। करतारपुर अहाता की तौसी पर खसूसी तवज्जो। ग्रिड स्टेशन भी बनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले का मुकम्मल बाइकॉट। श्रीनगर, बुडगाम और गांदरबल में पोलिंग स्टेशन सुनसान रहे। भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले कश्मीरियों पर काबिज फौज का बदतरीन तशद्दुद। गोलियों, पैलेट्स, गन्स और आंसू गैस की शेलिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत का मामला। रॉबर्ट मुलर रिपोर्ट के 448 सफ़हात जारी। सदर ट्रंप ने तहकीकात पर कंट्रोल करने की कोशिश की, इंसाफ की राह में हायल हुए। मुलर रिपोर्ट 22 माह की तहकीकात के बाद जारी की गई। इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो का दूसरी मुद्दत के लिए फतह का ऐलान। हरीफ ने नताइज मुस्तरद करते हुए अपनी फतह का दावा कर दिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जोको विदोदो ने 55%, साबिक फौजी जनरल प्राबोवो सुबियांतो ने 45% वोट हासिल किए। सूडान में मुजाहिरीन का अबूरी मिलिट्री काउंसिल से इक़्तिदार, आम शहरियों को मुंतकिली का मुतालबा। मुजाहिरीन के धरने में लोगों की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन के आज़ादी, इनकलाब और शहरियों को इक़्तिदार मुंतकिल करने के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता लीबियाई हुकूमत ने जनरल हफ्तार और उनके 6 साथियों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट आम शहरियों पर फ़ज़ाई हमले के हुक्म देने पर जारी किए गए। बलूचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। मकरान कोस्टल हाईवे पर 14 मुसाफिरों को बसों से उतारकर शहीद कर दिया गया। ताल्लुक पंजाब और सिंध से है। बसें कराची और गवादर के दरमियान सफर कर रही थी। शोहदा में बहरिया के अहलकार भी शामिल।
20 से 25 मुसल्ला अफराद ने शनाख्ती कार्ड देखकर निशाना बनाया। शहीद सिपाही की मैयत आबाई इलाके पहुंचा दी गई। जुल्फिकार का ताल्लुक नौशेरो फेरोज के आबाई गांव पठान मरी से है। लाहौर के करीब फिरोजवाला में फायरिंग। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन समेत 4 अफराद जहां बहक, साबी, जमील, आदिल और राहगीर शामिल। झगड़ा दरिया से रेत उठाने के मामले पर हुआ। पुलिस के मुताबिक इमरान नामी शख्स ने चेयरमैन यूसी 108 गुज्जरपुरा की गाड़ी पर फायरिंग की। गनमैन की जवाबी फायरिंग से इमरान भी मारा गया। एक मुलजिम फरार। फ़खर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस सुहेल, सरफराज अहमद, शहदाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, जुनैद खान और मोहम्मद हसनैन। ये 15 लड़कों का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए है। और वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद क़यादत करेंगे। फ़खर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक शामिल। शादाब खान, जुनैद खान, मोहम्मद हसनैन और हसन अली टीम में शामिल। शुएब मलिक, इमाद वसीम, हारिस सुहेल, फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के मुताबिक हफीज की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। आमिर को ड्रॉप कर दिया गया।